अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से। और ये एक्सल नाप का ट्राउज़र है। तो जिनका थाई से हैवी नाप है उनके लिए ये इस नाप का जो ट्राउज़र है वो बहुत ही बेस्ट है। आप भी अगर इस कटिंग पर अपना ट्राउज़र स्टिच करते हैं बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा और बिल्कुल भी तंग नहीं होगा ये ट्राउज़र। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसका मैंने बर फोल्ड किया हुआ और ये 17 इंच है। तो अमूमन जो कपड़े होते हैं उनका बर 17 इंच ही होता है। ब्रांडेड कपड़ों का बर ज़्यादा होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है और बर उसका ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको लेंथ में फिर जोड़ लगाना पड़ता है, या फिर आप नीचे डिज़ाइन बना लें, या फिर आप नेफे की तरफ उसको जोड़ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस कपड़े में जो है वो बगैर जोड़ के जो है वो ट्राउज़र किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए मैंने इसका जो बर फोल्ड किया हुआ था हमने इसको ओपन किया है। तो अब हम इसको दूसरी डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन किया है इस बार को, और इस तरह से मैंने दूसरी डायरेक्शन में इसको फोल्ड कर लिया चौड़ाई के रुख पर। तो इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से बिछाएंगे। तो अगर आपके कपड़े में ज़्यादा सिलवटें हैं तो आप उसको प्रेस कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया था हल्का हल्का। प्रेस करने से आपके कपड़े में जो है वो फिनिशिंग आती है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर ये देखें बिल्कुल सीधी क्रीज लगाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे नेफे के लिए और इसको बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। इस निशान को भी हम इस तरह से क्रीज लगाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसके आसन का मार्जिन रखेंगे। तो हमारी जो फ्रंट आसन है वो हम 14 पर तैयार करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको 13 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसको 13 पर निशान लगाते हुए इस निशान को भी सीधा कर लिया है। पर फिर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमने 2 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ा नेफे के लिए, उसके बाद हमने 14 पर फ्रंट को तैयार करना है, तो हमने 13 पर इसको निशान लगाया। उसके बाद हमने इस निशान को भी सीधा कर लिया। अब यहाँ साइड से हम 1 इंच पर इसको मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ से अब इस लाइन को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। जहाँ तक हमारी जो ट्राउज़र की लेंथ है वहाँ तक हम इस निशान को ले जाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब थाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे 17 इंच। ये देखिए यहाँ से हमने इसको 17 इंच पर निशान लगाया। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको 17 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमने 2 पर फिर निशान लगा दिया। अब इस निशान से जो सेकंड हमने निशान लगाया उस निशान से हम इसको बिल्कुल ऊपर तक सीधा ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको तिरछा रखना है। अब इस निशान से हम इस निशान को मिलाते हुए इसकी गुलाई कर देंगे क्रॉच एरिया की। अब इसकी जो लेंथ है ट्राउज़र की उसका हम मेजरमेंट कर यहाँ पर हम ट्राउज़र की लेंथ नाप लेते हैं। ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पर हमने रखनी है 39.5 इंच। ठीक है, 39.5 इंच हमने ट्राउज़र की लेंथ रख दी। और जितना आपका नीचे कपड़ा है अगर ज़्यादा है तो आप मार्जिन जो है वो 3 इंच भी रख सकते हैं नीचे फोल्डिंग के लिए, और 4 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको 3 इंच पर जो फोल्डिंग का नाप है वहाँ पर भी मैंने मेज़रमेंट कर दी। अब यहाँ पर आपने जो बिल्कुल स्ट्रेट 1 इंच पर निशान लगाया था ट्राउज़र की साइड से, वहाँ से हम इसको ये देखिए यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे पाँचे का। उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पर 1.5 इंच पर इसको मार्क करेंगे। अगर आपने इसको कैप्री शेप में रखना है, इसको आपने ज़्यादा फिटिंग में रखना है, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो या फिर आप 2 पर निशान लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा आप इसको निशान लगाएंगे 3 पर या 3.5 पर, तो फिर आप जो आपकी जो नाली की सिलाई होती है ना, जो साइड की सिलाई होती है, वो आपकी फिर छोटी हो जाएगी। फिर वहाँ से आपको खींच भी पड़ेगी और आपका जो ट्राउज़र है वो पहनने में तंग होगा। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने जो इसका निशान है 7 इंच पर हमने इसको मार्क कर लिया पाँचे का। अब यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे जो हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया था थाई से। इस निशान को हम मिलाते हुए जहाँ पर हमने पाँचे का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे।
तो नीचे हम इसका जो पांचा है वहाँ से हम इसको थोड़ी सी तिरछी शेप देंगे, ताकि हम इसको जब फोल्डिंग करें पांचे को तो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब जो हमने पहला निशान लगाया था पांचे का, इस निशान से हम इसको स्केल इस तरह रखेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम इसको थोड़ी सी सीधी शेप दे देंगे और यहाँ से भी। तो फ्रंट जो है वो हमने मार्क कर लिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हर चीज़। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने आपके सामने इसकी 17 थाई हमने इसकी रखी है, क्योंकि कस्टमर जो है वो थोड़ा लूज़ पहनना चाहता है ट्राउज़र। और व्यूअर्स, अगर आपका बर इससे भी कम है कपड़े का तो आप इसको 16 पर भी निशान लगा सकते हैं फ्रंट का, और 15 पर भी इसको रख सकते हैं। और ये हैवी नाप का ट्राउज़र है, अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप 16 पर भी इसको निशान लगा सकते हैं। 16 पर भी इसको फ्रंट को रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया साइड से। अब इस साइड से हम इसको कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, आई थिंक कि मैंने आपको पांचे का नाप जो है वो नहीं बताया, तो यहाँ पर मैंने पांचे का जो नाप है वो 7 इंच रखा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 7.5, 6.5, 6 भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बैक कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट को हम इस तरह से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो बैक कपड़ा है इसको हम 3 इंच बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ से। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा तो आप इसको 4 इंच पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 इंच पर भी व्यूअर्स रख लेंगे तो बिल्कुल भी तंग नहीं होगा, इतना ये इजी होगा ट्राउज़र पहनने में। एक बार आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना ट्राउज़र जो है वो कटिंग करके स्टिच करें। अच्छा, यहाँ से हम इसको 1.5 इंच पर हमने इसको एक और मार्क किया, तो इस लाइन को हमने सीधा किया। अब यहाँ से हम इसको तिरछा ले जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से हम इसकी गुलाई कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसकी गुलाई कर दी। अब जैसी शेप फ्रंट की है, ये देखें, वैसी शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर ये वाली शेप आपकी सही नहीं होगी तो आपका ट्राउज़र जो है वो सिलने में भी सही नहीं रहेगा, और जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इसका जो बैक और फ्रंट है वो सही से स्टिच नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको, ये देखें, निशान लगा दिया। इसको हम टोटल वहाँ तक निशान लगाएंगे जहाँ तक पांचा है, और नीचे ले जाते हुए हम इसको 1 इंच पर रख लेंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमने इसका रख लिया है। अब यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से तिरछा, जो हमने फ्रंट कटिंग की है उसके बराबर आपने इसको यहाँ से रखना है, ठीक है। और तिरछा ले जाते हुए आपने जो हमने अब निशान लगाया, जो आसन का हमने निशान लगाया, वहाँ तक आपने इसको मिला देना है। अब यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखें नीचे जो इसके निशान लगाया हमने, यहाँ से इसका मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग नहीं कर सकते तो जो फ्रंट है, फ्रंट पीस है, उसको आपने उसके बराबर रख देना है जो आपने बैक का निशान लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो वैसी शेप इसकी बनेगी। अब यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे साइड से भी, और नीचे से हम इसको कटिंग करते हुए, ये देखिए बाकी जो कटिंग रह गई है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि यहाँ से आपको समझ आई होगी, स्टेप बाय स्टेप, और हर पॉइंट की समझ आई होगी। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते तो दोनों जो पार्ट हैं फ्रंट और बैक, इसको मिलाते हुए इसकी फिनिशिंग कर लीजिए अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि दोनों की जो शेप है वो परफेक्ट आ गई है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।